आमंत्रित करना चाहूंगा जी बिहार झारखंड के झारखंड राज्य के हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जी से, और मनीष मेहता जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करते हुए उनसे बातचीत करें, उनसे ये सब चीजें पूछें। बिल्कुल, ये मौका हम लोगों के लिए बेहद ही खास है और पूरे जी परिवार के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वा से की थी लगभग 15 महीने पहले, और आज हम लोग गोवा में रविंद्र ग्रैंड फिनाले कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो हेमंत जी, आपका स्वागत है जी परिवार की ओर से इमर्जिंग झारखंड ग्रैंड फिनाले के इस मंच पर। जी, तो सबसे पहले तो बात यही करना चाहेंगे सर, जी बिहार झारखंड की एक कोशिश, एक पहल जिस पे आप लगातार जुड़ते रहे, जिस पे आप लगातार सराहते रहे और बताते भी रहे कि किन चीज़ों को लोगों के बीच में लाया जाना ज़रूरी है। ग्रैंड फिनाले जी बिहार झारखंड इमर्जिंग झारखंड पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपसे जवाब लेना चाहेंगे, और यहां मौजूद लोगों को आप कैसे कहेंगे? पहले तो जी बिहार झारखंड के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद दूंगा, विशेषकर वैष्णव जी को, जिन्होंने झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में हो रहे प्रयासों को काफ़ी करीब से अनुभव करने का प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इमर्जिंग झारखंड कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ जुड़े रहे। जन कल्याण योजनाओं से लेकर के रोजगार सृजन से लेकर पर्यटन से लेकर खेल जगत से लेकर और राज्य के अंदर बड़े पैमाने में पाए जाने वाले खनिज संपदाओं को लेकर, ऐसे कई विषय इसके अंदर रहे। और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने एक वैश्विक महामारी देखी इस दौरान, और इस वैश्विक महामारी के बीच में भी झारखंड जैसे पिछड़ा प्रदेश और राज्यों की तुलना में काफ़ी संतुलित और संतुलन बनाते हुए हम लोगों ने राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज जब वैश्विक महामारी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो दूसरी तरफ हमने राज्य में विकास की गतिविधियों को, उसकी रफ्तार को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं नहीं कहता कि मैं अभी राज्य को लक्ष्य तक पहुंचा पाया, क्योंकि विगत 20 वर्षों में इस राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे, और जितने पायदान इसको आगे जाने चाहिए थी, उससे कई पायदान वो नीचे चला गया। संसाधनों का दोहन, राज्य में गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का पलायन, जैसे कई समस्याएं धीरे धीरे विकराल रूप लेती चली गईं। इस वैश्विक महामारी ने
कई ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जो शायद कई राज्यों ने कभी ना देखा होगा, ना कभी सोचा होगा कि उसके राज्य के अंदर कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जो जन सरोकार से जुड़ी होती है, उस सरकार के नज़र में नहीं आई। वो सभी चीज़ें हमें देखने को मिला। और आज राज्यों से हो रहे पलायनों को लेकर हम लोगों ने बहुत कड़ा कदम और काफ़ी सशक्त तरीके से मजदूरों के पलायन के लिए नीतियां बनाई, कानून बनाए, जिसको आज देश दुनिया में सराहा जा रहा है। झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा बहुल राज्य है और इन वर्गों की मानसिकता वर्षों से लेके आज तक किस तरीके से रही, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। ये बहुत लंबा विषय है। कहीं ना कहीं आज इस वर्ग को आगे आने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। आज इसको लेकर इस समूह के बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम प्राप्त कर पाए। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर मौजूदा पद्धति के तरह, मौजूदा शिक्षण व्यवस्था की तरह अपने शिक्षण संस्थानों को भी स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। हमने आज विदेशों में इन कमज़ोर वर्गों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से उनका खर्चा सरकार वहन कर रही है। इन पिछड़े वर्गों को शायद ही कोई होगा जो विदेशों में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाए और देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाए। आज कहीं ना कहीं विकास के पैमाने पर कई ऐसे सवाल हैं जहां हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम जो लकीर खींच रहे हैं, जो विकास की गाड़ी खींच रहे हैं, उनमें कौन कौन से लोग कितना सफ़र, कितनी दूर तक जाते हैं। और इसी लक्ष्य के साथ कि इस राज्य के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की नज़रों में रहे, जी। सरकार की आवाज़ें वो सुन पाए, बिल्कुल, और सरकार तक अपनी बातें पहुंचा पाए। बिल्कुल 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 हेमंत जी। और क्योंकि इस कार्यक्रम का थीम भी है कम एंड एक्सप्लोर झारखंड, और क्योंकि रविंद्र झारखंड में काफ़ी पोटेंशियल है, हम लोग वहीं से आते हैं, चाहे पर्यटन की बात करें, खनिज संपदा की बात करें, इसके अलावा फॉरेस्ट एंड माइनिंग की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, या फिर हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर्स की बात करें, झारखंड के लोग काफ़ी मेहनती हैं हेमंत जी, और काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर यहाँ की संसाधन, चाहे श्रम की बात करें या प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें या फिर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, सभी बहुत प्रचुर मात्रा में है। उस लिहाज से इन सबको मिला जुलाकर कैसे तरक्की की रास्ते पर और तेजी के साथ बढ़ा जा सकता है, ये हम सब समझना चाहते हैं। आगे का विजन झारखंड सरकार का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या है? देखिए, इस राज्य में सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से ये राज्य देश के गिने चुने राज्यों में आ सकता है, विकासशील राज्यों के पायदान में खड़ा हो सकता है। चाहे वो खेल जगत को लेकर आगे बढ़ें, तो भी आपको पता चलेगा कि
हमारे राज्य में खिलाड़ियों का कहा जा सकता है, यहाँ खेल नर्सरी इस राज्य को बनाया जा सकता है। चाहे प्राकृतिक सौंदर्य की बात कहें, चाहे वो खनिज संपदा को लेकर कहें, चाहे यहाँ की भाषा संस्कृति सभ्यता को लेकर कहें। और आज इसी को लेकर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए जो अब तक नहीं बन पाई थी, और जो भी बने शायद इस नज़रिया को नहीं देखा गया कि इसमें जो लोग इसको सहयोग करने के लिए, इस राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने बिजनेस मीट किया कई देश की राजधानी दिल्ली में, सभी उद्योग घरानों ने उसका बहुत अच्छी तरीके से सराहना किया और बड़े पैमाने पे लोगों ने इन्वेस्ट भी करना प्रारंभ कर दिया है। और आज कई के शिलान्यास भी हम लोगों ने किए, कई के उद्घाटन भी हम लोगों ने किए, जिसमें आज हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, और इस कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। शुक्रिया करना चाहेंगे सर, आप हमारे साथ जुड़े। जोहार सर। राज्य के विभिन्न जिलों में जी बिहार झारखंड ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आज इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में गोवा में ये कार्यक्रम आयोजित है। मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, सभी को धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष जी, लगातार ये देखने में आया है कि इमर्जिंग झारखंड के कार्यक्रम जब